Good morning, dear students. How do you do? I hope you all are doing well. So, today we are going to start our chapter number 5 in EVS, that is our house. Okay, as you all know that we live in a house. Why do we live in a house? The house is our basic need, and the house protect us from rain, dust, heat, thieves and animals. Okay, so we will read about different types of house. First we have kacha house. Kacha house is made up of mud, clay and wooden material, etc. They are not so durable. It is also less durable than a pakka house. It is found in a small towns and villages. जो कच्चा हाउस होता है वो किससे बना हुआ होता है? मड, क्ले और वुडन मटेरियल से. ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है. दिस इज़ नॉट सो ड्यूरेबल. ये पक्का हाउस से क्या होता है? कम ड्यूरेबल होता है. और ये कहाँ पाए जाते हैं? टाउन्स और विलेजेस में. पक्का हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, steel, etc. This house is more durable than kacha house. We can see these houses in the cities and bigger towns. पक्का हाउस क्या होता है? पक्का हाउस स्टील, ब्रिक, सीमेंट से बना हुआ होता है. ये ड्यूरेबल होता है. और ये कहाँ पाया जाता है? ये बिगर टाउन्स और सिटीज़ में होता है. Houses in hilly areas. Houses seen in hilly areas are generally made keep in mind the conditions of a climate of these areas. The climatic condition of these areas are excessive rain, snows, etc. Because of these conditions, the houses are generally made of slanting roofs so that rainwater or snow does not get collected on roofs. देखो हिली एरियाज़ पे जो हाउसेस होते हैं उनकी जो रूफ्स होती है वो स्लैंटिंग होती है. ठीक है, तो ये स्लैंट क्यों होती है? ताकि जैसे बर्फ़ या रेन वगैरह आए तो वो क्या हो जाए, स्लैंटिंग रूफ्स के कारण क्या हो जाए, कलेक्ट ना हो और वो वहाँ से बह जाए. ओके, तो इसलिए वहाँ पे ऐसे हाउसेस होते हैं. नेक्स्ट है हमारा मल्टी स्टोरी हाउस बिल्डिंग्स. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स क्या होती है? जहाँ पे बहुत सारे जैसे एज अ फ्लैट्स होते हैं कि एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई रहती है. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर कॉमन इन द बिग सिटीज़ एंड बिग टाउन. दीज बिल्डिंग कंसिस्ट मोर देन 4 stories. On such build has hundred of flats in which many families live. They contain lift, escalators, indoor games, gym, kids playground in them. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या होती है? जैसे फ्लैट्स होते हैं. फ्लैट्स में क्या होता है? कम से कम 4 floors होते हैं. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए रहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ रहती है. उसमें लिफ्ट भी होती है, एस्केलेटर्स भी होते हैं, इंडोर गेम्स जहाँ पे खेलते हैं, जिम वगैरह सब उस फ्लैट्स के अंदर होते हैं. नेक्स्ट वी हैव हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़. जहाँ पे अर्थक्वेक आने की क्या है, संभावना ज़्यादा रहती है. वहाँ पे कैसे हाउसेज होते हैं? In the areas which are prone to earthquake, walls of the houses are made up of stone, wooden material, so they could bear the earthquake shocks easily. अब जहाँ पे earthquake ज़्यादा आते हैं वहाँ पे कैसे houses बनाए जाते हैं? स्टोन और वुडन मटेरियल से, ताकि अर्थक्वेक का शॉक वो सहन कर पाएँ. हाउ टू डू अ प्लानिंग फॉर अ गुड हाउस. जब भी आप गुड हाउस बनाओ तो आपको कैसे प्लानिंग चाहिए? देखो, अपन के घर में सेपरेट रूम्स होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए. जैसे स्टडिंग के लिए स्टडी रूम होता है, ईटिंग के लिए अपना अलग लिविंग एरिया होता है या डाइनिंग रूम होता है, कुकिंग के लिए किचन, स्लीपिंग के लिए बेडरूम. ठीक है, तो ये अपने क्या है, डिफरेंट रूम्स होते हैं. फर्स्ट हम पढ़ेंगे वर्शिप रूम. वर्शिप रूम क्या होता है? जिसमें हम भगवान जी की पूजा करते हैं. गार्डन क्या होता है? जहाँ पे हम ट्रीज़ ग्रो करते हैं. ओके, किचन जहाँ पे हम अपना खाना बनाते हैं. बेडरूम जहाँ पे हम स्लीपिंग करते हैं, अपने बेड को अच्छे से रखते हैं. स्टडी रूम जहाँ पे हम स्टडी टेबल लगाते हैं, चेयर लगाते हैं, अपने बुक्स रखते हैं. ड्राइंग रूम जहाँ पे ये एक फॉर्मल एरिया होता है, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आए तो हम उनको यहाँ बिठाते हैं. डाइनिंग रूम जहाँ पे हम डिनर, लंच वगैरह सब साथ में करते हैं फैमिली के साथ बैठकर. लॉन्च जहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ बैठ के क्या करती है, टीवी देखती है या फिर कोई गेम वगैरह खेलती है, न्यूज़पेपर रीड करना, ये पूरा लॉन्च होता है. ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हैं, डिफरेंट
रूम्स हैं। ओके, अब आप यहाँ पे एक देख सकते हो कि हमारे को अपना हाउस क्लीन रखना चाहिए, एज यू ऑल नो। एक ये टॉपिक भी है कि जो घर आइस से बने हुए होते हैं, ठीक है, स्नो या आइस से बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इग्लू। ये क्या होते हैं, टेम्पररी हाउस होते हैं, जैसे इग्लू हो गया, टेंट हो गया, कारावन हो गए, हाउस बोट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, अपने टेम्पररी हाउस होते हैं। ओके, सो हमने लॉन्च तक कर लिया था। अब अपना स्टोर रूम क्या होता है, स्टोर रूम जहाँ पे हम जो भी घर का अदर सामान होता है जिसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं उनको स्टोर रूम में डाल देते हैं। बाथरूम जहाँ पे हमारे बाथ टब, शावर, पाइप्स वगैरह होते हैं। टॉयलेट जहाँ पे हम यूरिनेट होते हैं और डिफिकेट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है टॉयलेट में, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट इट इज़ अ कंपल्सरी। ये तो हमारे हो गए सारे रूम्स के बारे में। ओके, अब हम पढ़ेंगे इट शुड हैव स्टेयरकेस एट एप्रोप्रिएट लोकेशन। घर में सीढ़ियाँ प्रॉपर जगह होनी चाहिए। इट शुड बी वेल लिट एंड वेल वेंटिलेटेड, अच्छे से लाइटिंग होनी चाहिए घर में, वेंटिलेटेड होना चाहिए। द एंट्रेंस ऑफ अ हाउस शुड बी ईजिली अप्रोचेबल सो दैट व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स टू आवर हाउस ही डज नॉट गेट कन्फ्यूज। अपना घर ऐसा बना होना चाहिए कि ईजिली हमारे उसको रास्ता मिल जाए, कि कोई भी अपना नया कोई पर्सन आता है घर में तो ऐसा नहीं कि वो कन्फ्यूज हो जाए कहाँ जाना है, किसे जाना है। ओके, द हाउस शुड हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, घर में पानी की अच्छे से सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए। सराउंडिंग्स एकदम क्लीन एंड नीट होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से होना चाहिए। सीवेज डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए। गार्बेज जो है वो कवर डस्टबिन में डालना चाहिए। हाउस शुड बी क्लीन, नीट एंड टाइडी। टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड हैव क्लीन डेली। घर में जो एकदम क्लीन होना चाहिए, टॉयलेट भी क्लीन होना चाहिए, डेली क्लीन हो, है ना। किचन शुड बी वेल लिट एंड वेंटिलेटेड सो दैट स्मोक डज नॉट गेट कलेक्टेड इन द हाउस। जो किचन है वो भी अच्छे से वेंटिलेटेड और लाइट लिट होना चाहिए ताकि स्मोक इकट्ठा ना हो। इट शुड बी सेफ एंड प्रॉपर सिक्योरिटी, अवॉइड स्ट्रेंजर्स। चोरों वगैरह से बचने के लिए अच्छे से बना होना चाहिए ताकि कोई अंदर ना आ सके। एप्रोप्रिएट सनलाइट आनी चाहिए। चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपन को थोड़ी सी गार्डनिंग करनी चाहिए जिससे हमारे घर के ब्यूटी इम्प्रूव हो और अपना एनवायरनमेंट भी मेंटेन रहे। वी शुड ट्राई टू मेक अ सेपरेट सेक्शन इन द हाउस फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, कुकिंग। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे हाउसेस होते हैं उनमें डाइनिंग रूम अलग, बेडरूम अलग, ऐसा होना चाहिए। चाहे घर छोटा हो तो भी हमारे को सेक्शंस बना लेने चाहिए, भाई यहाँ ही खाना खाना है, यहीं पे स्लीपिंग करनी है, यहाँ पे बाथिंग करनी है। ओके, द फ्रंट एंड रियर कोर्टयार्ड शुड हैव प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट, वही लाइटनिंग अच्छे से होनी चाहिए। Rooms and external walls of the house should have double doors of wooden and mesh to keep away from the flies and mosquitoes। जो अपना विंडोज़ वगैरह होनी चाहिए ताकि हम मॉस्किटोज़, फ्लाइज वगैरह से दूर रहें, ठीक है। तो अपने ऐसे ही घर का बना होना चाहिए। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो आपको ये ध्यान रखना है कि घर में कच्चा हाउस क्या होता है। पहले तो कच्चा हाउस और पक्का हाउस क्या होता है, ठीक है। कच्चा हाउस, पक्का हाउस हमारे परमानेंट हाउस होते हैं और इग्लू, हाउस बोट वगैरह हमारे टेम्पररी हाउस होते हैं। अपने कौन कौन से डिफरेंट रूम्स होते हैं, उनमें हम क्या क्या करते हैं और हमारा घर कैसे बना होना चाहिए। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, नाउ रीड इट। थैंक यू।